भारत सरकार की शिक्षा मंत्रालय की ओर से सभी राज्यों की आदरणीय शिक्षा सचिवों को एकत्रित करके 12-13 नवंबर ये 2 दिन के एक नेशनल वर्कशॉप के आयोजन किया गया है। एनईपी फुल फोर्स से देश में लागू हो रहा है। उसकी एक अनुभव क्या आया, उसमें और क्या नया कल्पता लाया जा सकता है। जो कुछ कॉमन विषय इन दिनों में इवॉल्व किया गया था, जैसे क्रेडिट आर्किटेक्चर, जैसे एक एडमिशन एंट्रेंस बेस हो, नेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए सीयूईटी बना था, राज्यों ने अपना अपना क्या पद्धति अपनाया है। रिसर्च के बारे में नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन इन्विजन हो गया है, राज्य उसमें कैसे पार्टिसिपेट करेंगे। आज जो कुछ ज्वलंत चैलेंजेस सामने आई है, बच्चों की मेंटल हेल्थ, एनईपी में इसके बारे में कई प्रकार की सजेशंस दिया गया है। उसके अनुभव क्या आ रहा है। जो कल तक एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज था, वो सारे धीरे धीरे प्रोफेशनल कोर्स बनते जा रहा है। सॉन्ग, ड्रामा, आर्ट, लिबरल आर्ट, स्पोर्ट्स, गेमिंग, ये सारा पहले बच्चों की एक एडिशनल चीज होती थी, ये सब प्रोफेशन बनते जा रहा है। उसको कैसे एक एकेडमिक फ्रेमवर्क में लाना है, इसके बारे में एनईपी ने कुछ कहा था। एम्प्लॉयबिलिटी एक प्रमुख दायित्व बनती है, उसके बारे में कुछ सजेशन था एनईपी का। उसके उपरांत अभी मैंने सभी राज्य सरकार की शिक्षा सचिवों को अपील किया है। देश में जनवरी महीने से नया एंट्रेंस का अगले साल के लिए सीरीज शुरू हो जाएगा। उस समय में पिछले साल की जो अनुभव आया था, उसके ऊपर सरकार ने बहुत सारे रिफॉर्म अप्रोच लिया है। एनटीए को एक नया रूप में ले आने का रिकमेंडेशन राधाकृष्ण कमेटी की था, सुप्रीम कोर्ट की आदेश भी हुई था। इस आलेख पे कमेटी ने अपना रिपोर्ट इसी महीने में दे भी दिया है। उसको इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए राज्यों की भी बहुत मदद आवश्यकता है। उसके बारे में मैंने सभी को अपील किया है। एग्जामिनेशन को, विशेष करके एंट्रेंस एग्जामिनेशन को जीरो एरर तक ले जाना भारत सरकार, राज्य सरकार दोनों की दायित्व है। हम एक टीम होके हमारी देश के बच्चों को कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए काम मिलकर करेंगे, ये विषय में भी आज मैंने अपील किया है। बाकी 2 दिन की पूरा वर्कशॉप में अनेक विषयों में सारे एक्सपर्ट्स, राज्यों की बेस्ट प्रैक्टिसेस चर्चा होगी। अब यह पब्लिक डोमेन में है, लेकिन मूलतः इसे एनटीए को स्ट्रेंथन करने की बात हुआ है। एग्जामिनेशन सेंटर को कैसे निर्णय किया जाएगा, उसको एक पक्का, पहले भी एक प्रोसेस था, लेकिन उसमें जो लूपहोल्स था उसको ध्यान में रखते हुए उसको फुल प्रूफ करने के लिए कुछ रिकमेंडेशन आई है। किस प्रकार के एग्जामिनेशन होगा उसके ऊपर भी कुछ रिकमेंडेशन आए हैं। क्या क्या डूज डोंट्स करना है उसके ऊपर भी स्पेसिफिक्स आए हैं। उस सारे को, कुछ विषय को हमें कहने की आवश्यकता है, कुछ विषय को हमें इसको प्रैक्टिस में लाने की आवश्यकता है। तो सारे को हम करने वाले हैं।